नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज जो विषय लेकर आना हुआ वो इस बात पर केंद्रित रहेगा कि मृत्यु के समय व्यक्ति के साथ क्या होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कई प्रकार के वीडियो भरे पड़े हैं, जिन्हें देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तविकता से ज़्यादा कल्पना पर आधारित है। इसलिए ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे कि मृत्यु के समय पर इंसान के साथ क्या घटित होता है। तो जहाँ तक ऐसी घटनाओं के समय जब व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है तो उसके साथ घटित होने वाली घटनाएं एक तरह की नहीं होती। सभी व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह के कारण देखने में आते हैं। इसलिए पहली बात तो यह कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जब मर रहा होता है तो उसके साथ किस तरह की घटना घटती है, यह एक असाधारण बात है। इसलिए ये सामान्य रूप से नहीं देखा जा सकता। इसे एक बात जो स्पष्ट होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति का मृत्यु का समय लगभग आने को है या समय लगभग आ चुका है, उस समय पर सबसे पहली बात यह घटती है कि ऐसा व्यक्ति किन किन कार्यों में संलग्न रहा है। अपने जीवन काल में व्यक्ति जिस तरह के कार्यों में संलिप्त रहता है, अधिकांश रूप में संलिप्त रहता है, वही विचार उसके मृत्यु के समय उसे दिखाई पड़ते हैं। यह बेहद ही कल्पनावादी बातें हैं कि कोई बहुत बड़ा पापी है और अंत समय में वो नारायण नारायण कह लेगा या फिर भगवान का नाम ले लेगा तो उसकी सद्गति हो जाएगी। ऐसा वास्तव में नहीं होता है। ये केवल कहानियों में सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जीवन भर जिन कार्यों में संलग्न रहता है, जिस तरह के कार्यों में संलग्न रहता है, यहाँ पर कार्य से मतलब यह नहीं कि वह किस प्रकार की नौकरी में है। कार्य से आशय है कि उसका आंतरिक जो प्रकृति है वह किस का स्वाभाविक गुण आदि क्या है। तो खास करके गलत कार्यों में लिप्त व्यक्ति सद्गति से सदैव दूर ही रहेंगे, भले वो अंत समय में किसी भी मंत्र का जाप करें या किसी भी भगवान आदि को जिसको भी वो मानते हैं उसे याद ही क्यों ना करें। इसका उनके अंतिम गति में कोई भी योगदान या प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति का जो अभ्यास होता है वही उसकी सद्गति में सहयोगी होता है। जो व्यक्ति जीवन भर गलत कार्यों में लिप्त रहा हो, चतुरता उसका स्वभाव रहा हो, दूसरों के साथ छल कपट करना जिसका स्वाभाविक गुण रहा हो, वह व्यक्ति एक क्षण में अपनी चीज़ों को नहीं बदल सकता।
तो जैसा कि अभी ने अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसे उसी विषय पर केंद्रित रखते हुए संक्षेप में पूरा करेंगे कि जो व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है उसके साथ होने वाली घटनाएं अलग अलग होती हैं, और जिस व्यक्ति का चेतना का स्तर जिस स्तर पर केंद्रित होता है उसी अनुसार उसके प्राणों का निर्गमन होता है। जैसे कि योगी, एक जो वास्तविक योगी व्यक्ति है, वो मरता है तो उसका प्राण शक्ति 10वें द्वार से निकलती है, और ऐसे व्यक्ति को मरते समय कष्ट नहीं होता और उसे स्वयं का भी कोई ध्यान नहीं होता, ना ही उसके सामने कोई दृश्य आते हैं। वहीं उससे नीचे की ओर बढ़ते हुए आँख, मुंह, नाक या फिर गुदा द्वार से जिनके प्राण निकलते हैं उन्हें जो है अंतिम समय में काफ़ी कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर कष्ट की बात करें, जिन्हें मृत्यु के उपरांत कष्ट होता है, वो है गुदा द्वार से प्राण निकलने के समय। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तीव्र दर्द महसूस होता है और उसे प्राण निकलने में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। और इससे ऊपर की ओर बढ़ते हुए उसी अनुपात में प्राण निकलने पर कष्टों की कमी होती जाती है। इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम अंत समय में किसी भगवान आदि को याद करके, या जो भी अपने धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी मत या विचार को मानने वाले, वो अपने जिसका वो अनुसरण करते हैं उसको याद करते हुए, उसका नाम लेकर उन्हें मुक्ति हो जाएगी, यह मानना बिल्कुल ही मूर्खता वाला बात होगा। और एक जो बात सोशल मीडिया पर देखने में आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मृत्यु के समय, वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को कोई भी दर्द या कष्ट का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे दिमाग से एक विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है जो कि दर्द से राहत की बात करता है। ये सब जो बातें हैं ये किसी विशेष परिस्थितियों में लागू हो सकती हैं, लेकिन इनका वास्तव में जो है कोई संबंध नहीं होता, और इसे विज्ञान की सीमा भी कहा जा सकता है कि विज्ञान की सीमा यही है। आज भी इसीलिए